नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। चंद्रमा आपकी राशि के स्वामी बनते हैं और इस सप्ताह चंद्रमा सब पर भारी पड़ने वाले हैं। जी हां, कैसे? सबसे पहले तो यही समझ लीजिए। देखिए, शुरुआत में 26 और 27 जनवरी को चंद्रमा मेष राशि में रहेंगे। ठीक है, यहां से आगे प्रवास करेंगे चंद्रमा, क्योंकि कार्य के स्थान पर रहेंगे, कार्य के स्थान पे, और उसके बाद में फिर लाभ भाव के अंदर गोचर करेंगे। वृषभ राशि के अंदर चंद्रमा उच्च अवस्था को प्राप्त करते हैं और लाभ भाव के अंदर आकर के चंद्रमा आपके उच्च के हो जाएंगे। और ये कब होंगे? 28 और 29 जनवरी को। 30 और 31 जनवरी को चंद्रमा गुरु से मिलेंगे। वैसे जब ये योग केंद्र में बनता है, केंद्र का मतलब या तो लग्न में या फिर चतुर्थ में, सप्तम में या दशम में, तो यहाँ पे इसको गज केसरी योग बोला जाता है। कहने का मतलब ये है कि बन तो 12वें भाव में रहा है, लेकिन फिर भी ये अपनी शुभता आपको जरूर देके जाएगा। गुरु ने भी अभी हाल ही के अंदर जो है नक्षत्र के पद में परिवर्तन किया है। पुनर्वसु नक्षत्र जो है वो उसी के अंदर भी गुरु चल रहे हैं वक्री होकर के, और वो स्वयं गुरु का ही नक्षत्र है। आगे बढ़ेंगे तो चंद्रमा आपकी ही राशि के अंदर आएंगे 1 फरवरी को। ठीक है, लेकिन बात यहीं तक सीमित नहीं है। अगर सप्तक अगर आप आपकी यहां से देखेंगे राशि से, तो चतुर्ग्रही योग बन रहा है सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र। सूर्य और मंगल, ये जो दो ग्रह हैं, ये चंद्रमा के मित्र माने जाते हैं। अगर आप देखेंगे तो पंचम के स्वामी मंगल बनते हैं, दशम के स्वामी आपके मंगल बनते हैं, इसके साथ में ही द्वितीय भाव के स्वामी सूर्य बनते हैं। ये दोनों ही श्रवण नक्षत्र के अंदर अभी चल रहे हैं। ठीक है ना, और इस श्रवण नक्षत्र के स्वामी भी चंद्रमा ही बनते हैं। ठीक, इसके बाद में बुध और शुक्र, ये दोनों धनिष्ठा नक्षत्र में हैं और ये नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है। तो या तो स्वयं के नक्षत्र में ग्रह हैं या फिर अपने स्वयं के मित्र के नक्षत्र में ग्रह हैं। यहां से भी देखेंगे तो गुरु खुद के ही नक्षत्र में चल रहे हैं। तो अमूमन जो है बाजी आप लोगों के हाथ में है, चीजें आप लोगों के हाथ में होंगी। बहुत सारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होंगी एक एक करके। अगर अब हम बात करें, सबसे पहले बात करते हैं करियर और जॉब की, तो उन भाव का स्वामी बनता है कौन? आपके मंगल। शुरुआत के 2 दिनों के अंदर आपके इस सप्ताह की शुरुआत यहीं से होगी। 26 जनवरी जो गणतंत्र दिवस है, वहीं से मंगल की राशि के अंदर चंद्रमा आ जाएंगे और 2 दिन यहाँ पे रहेंगे। इस दौरान क्या होगा कि आप लोगों को काम के अंदर जो है काफ़ी थोड़ी सी रिलैक्स मिलने का पूरा चांसेस है। वैसे भी 26 जनवरी है, पहले दिन तो थोड़ा वैसे भी छुट्टी वगैरह दिन रहेगा, आराम से रहेंगे। अगले दिन ट्यूसडे रहेगा, मंगलवार रहेगा, तो उस दिन भी आप लोगों को काफ़ी जो है अपने काम के अंदर या तो कोई ग्रोथ आपको मिल जाएगी या फिर ऐसा होगा कि अपॉर्चुनिटी ज़रूर उस दिन कोई ज़रूर आएगी। जस्ट उसके 2 दिन बाद में चंद्रमा जो है उच्च अवस्था को प्राप्त करेंगे। तो यहाँ से भी वर्क के अंदर प्रॉफिट हमको दिखाई दे रहा है। इस भाव का स्वामी भी आपके व्यापार भाव में सप्तम भाव में बैठा है, साथ में सूर्य मंगल भी हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, मंगल भी उच्च अवस्था को प्राप्त अभी किए हुए हैं। तो आप लोगों की काम के अंदर ग्रोथ दिखाई देती है। जिन लोगों का ट्रांसफर वगैरह होना है, जो चाह रहे हैं कि हमारा ट्रांसफर हो जाए, तो उनको जरूर से अप्लाई करना चाहिए, अभी से ही कर लेना चाहिए। हो सकता है कि 26 जनवरी के दिन लगते ही, है ना, आप लोगों का काम थोड़ा सा आगे बढ़ जाए, सिफारिश वगैरह आगे हो जाएगा। अमूमन को ये छोटी छुट्टी का दिन है, तो पॉलिटिकल मीटिंग्स और सीनियर ब्यूरोक्रेट्स वगैरह से मीटिंग इस दिन हो जाती है। तो आप लोगों का जो है काम बनने के पूरे चांसेस हैं सप्ताह के शुरुआत के 4 दिनों के अंदर, 26, 27, 28 और 29 जनवरी तक। ठीक है ना। जॉब की मैं बात करूं तो जो लोग नई जॉब के अंदर हैं, ठीक है ना, उन लोगों को ऐसा है कि अभी अप्लाई कर लेना चाहिए अगर वो स्विच करना चाह रहे हैं तो। और अगर नए हैं, है ना, कि फ्रेशर हैं, कहने का मतलब अप्रेंटिसशिप करके आए हैं और फ्रेशर हैं, नई जॉब तलाशना है, तो अब जॉब तलाशिए और उस पर आगे अप्लाई कीजिए। अगर इन तारीखों के बीच में अगर आपका इंटरव्यू पड़ रहा है ना, तो ज़रूर से आपका काम बन जाएगा। आगे बात करें व्यापार की, तो व्यापार भाव में चतुर्ग्रही योग बने हुए हैं और यहाँ पे मंगल और चंद्रमा, इन दोनों के नक्षत्र में ही चारों ग्रह बने हुए हैं। बुध नैसर्गिक रूप से, बुध और शुक्र दोनों ही जो है व्यापार के कारक ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि एक कम्युनिकेशन का कारक माना जाता है, एक जो है थोड़ा सा व्यापार को बढ़ाने वाला कारक माना जाता है। ठीक है ना, साथ में सूर्य और मंगल दोनों भी साथ में ही बैठे हैं। तो व्यापार के अंदर तो आप लोगों को तरक्की उन्नति दिखाई देती है, लेकिन बहुत सारे ग्रह जब एक साथ मिल जाते हैं तो जहाँ पे पार्टनरशिप है ना ग्रहों की, इसका मतलब ये है कि आप लोगों का अगर जिसका पार्टनरशिप के अंदर व्यवसाय चलता है, उन लोगों के लिए थोड़ा सा ऐसा रहेगा कि थोड़ी सी तनातनी जरूर हो जाती है। ऐसा अक्सर देखा गया है, जब चतुर्ग्रही या 4 ग्रह एक जगह बैठ जाते हैं तो वहाँ पे उस हाउस को थोड़ा सा वीक कर देते हैं। अगर उस हाउस में दम है, उस हाउस में अगर जान है थोड़ी सी, तभी वो क्या है उनकी होस्टिंग कर पाएगा, नहीं तो वो होस्ट नहीं कर पाएगा।
ठीक है ना। भाई मान लीजिए एक तो क्या है कि जिसके पास साधन नहीं है वहाँ पे बहुत वीआईपी लोग गेस्ट बन के आए तो वो कैसे वेलकम करेगा। एक जिसके पास साधन बहुत अच्छे हैं उनके पास में वीआईपी गेस्ट आएंगे तो वो उनका वेलकम बहुत अच्छे तरीके से कर लेगा। तो वो बात होस्टिंग की है। तो ऐसी जगह पे क्या होता है कि जो पार्टनरशिप वाले जिनके बिजनेस चल रहे हैं उनके अंदर पार्टनरशिप के अंदर तनातनी जरूर हो सकती है। और कोई बड़ा जो या तो हो चुका होगा अभी क्योंकि चतुर्ग्रह योग काफी दिनों से बना हुआ है या फिर होने को होगा, यानी कि अंतिम निर्णय आप लोगों का हो जाना है इस सप्ताह के अंदर अंदर। ठीक है ना। जो सोलो पार्टनरशिप करते हैं उन लोगों के लिए मैं थोड़ा सा एक बात बता दूं, क्योंकि आपके जिस भाव का जो स्वामी है वो शनि है। शनि भी अभी रिसेंटली उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के अंदर गोचर किया है 20 जनवरी को, और ये नक्षत्र स्वयं शनि का ही है। तो यहाँ से थोड़ा सा क्या है, आपको जिनका सोलो चलता है काम उनको मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। अभी ऐसा है कि आपको बैठने का टाइम नहीं है साहब, आपको बिल्कुल कमर कस के चलनी है, क्योंकि मूड ऐसा रहेगा, एनर्जी थोड़ी सी डल रहेगी, काम थोड़ा सा वैसे ही क्या है स्लो चलेगा। जिनका सोलो चल रहा है मतलब अकेले जो काम करते हैं, ठीक है ना, तो आप लोगों को एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ेंगे, है ना। ये जो काम आप 6 घंटे के अंदर पूरा करते हैं उस काम को वैसे ऑलरेडी 8 घंटे लगने वाले हैं, तो आप लोगों को एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए 10 घंटे काम करना पड़ेगा। ठीक है। आगे बात करें मनी और असेट्स की, तो उसके बारे में अगर आप देखेंगे तो इस भाव का स्वामी, द्वितीय भाव का स्वामी जो है वो कहाँ गया हुआ है आप लोगों के लिए, मारक भाव के अंदर, सप्तम भाव के अंदर गया हुआ है। केतु ने जो है अभी रिसेंटली 25 जनवरी को ही केतु ने भी नक्षत्र के पद में परिवर्तन किया है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के प्रथम चरण के अंदर केतु भी आए हैं, जो कि स्वयं शुक्र का नक्षत्र बनता है। ठीक है ना। शुक्र की स्थिति यहाँ पे ठीक मित्र के घर में बैठे हैं, शुक्र की वैसे स्थिति ठीक है। नक्षत्र वाइज अभी का जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा शत्रु वाले नक्षत्र में गए हैं। मतलब कहने का ये हुआ कि संपत्ति वगैरह के लिए तो मैं कहूँगा कि आप लोगों को थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए, है ना। हाबड़ ताबड़ के अंदर, जल्दबाजी के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे तो थोड़ा सा मामला गड़बड़ा सकता है। हाँ, अगर पार्टनरशिप के अंदर किसी इन्वेस्टमेंट में अगर पैसा डालना है तो ज़रूर से ये टाइम अच्छा है। ठीक है ना। और असेट्स वगैरह के लिए बात कहूँ तो असेट्स वगैरह के लिए टाइम ठीक है। आप चाहें तो क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि ज़मीन, मकान, दुकान, है ना, गाड़ी वगैरह अगर लेना चाहें तो बढ़िया है। टाइमिंग भी ठीक चल रहा है, मलमास भी उतर गए हैं, तो उसके लिए तो समय ओके है, कोई दिक्कत नहीं। खास करके जो व्हीकल जो लेना चाह रहे हैं ना, गाड़ी वगैरह जो लेना चाह रहे हैं ना, उन लोगों के लिए समय ठीक है, क्योंकि शुक्र धनिष्ठा नक्षत्र में है। ठीक है ना। और ये जो भाव है ये शुक्र का ही भाव है। मंगल यहाँ पे थोड़े से कारक बनते हैं, तो इस तरह की जो मैट्रिक्स बनती है उसके हिसाब से गाड़ी वगैरह लेने के लिए बढ़िया टाइम हो सकता है कि आप ले भी लें इस वीक के अंदर अंदर। अच्छा, एक चीज़ और, आप लोगों के फैमिली फंक्शन ज़रूर होगा, ये पक्की बात है। आने वाले 10-15 दिनों के अंदर कोई फैमिली फंक्शन ज़रूर होगा, कोई ग्रैंड फंक्शन, कोई बड़ा फंक्शन ज़रूर होगा। किसी की वेडिंग होगी, एंगेजमेंट होगी, कुछ ना कुछ तो होगा, है ना। अगर जिसके घर में है वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा, एक बीच में बात मैं काट देता हूँ, ये राशि की बात है, कुछ लोग लग्न से भी देखते हैं। ठीक है ना। तो अगर आपकी कुंडली खोलते हैं उसके टॉप सेंटर के अंदर 4 नंबर लिखा था, मतलब आपका कर्क लग्न है, कैंसर लग्न है, असेंडेंट बनता है आपका, या फिर जहाँ पे भी 4 नंबर है वहाँ पे आपकी पूरी 12 भावों के अंदर वहाँ पे चंद्रमा साथ में, इसका मतलब आपकी कर्क की राशि है। तो दोनों ही वाले अप्लाई करके देख सकते हैं, कोई चिंता वाली बात नहीं है। फिर भी कोई समस्या आती है कि साहब ये नक्षत्र क्या है, किसका क्या प्रभाव पड़ता है, कोई प्रश्न है आपका, है ना, वो समझ में नहीं आ रहा, उसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है आपको, तो आप नीचे हमारे व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं और वेबसाइट के नंबर दिए हुए हैं, कहीं पे भी जाके अपनी कंसल्टेशन बुक करवा सकते हैं। आगे बात करते हैं अपन रिलेशनशिप की। तो इस भाव का स्वामी मंगल स्वयं बनता है, जो कि चंद्रमा की राशि में गया हुआ है। चंद्रमा और मंगल दोनों आमने सामने हैं अभी, यानी कि अपने ही नक्षत्र की तरफ चंद्रमा जो है वो देखेंगे। कब देखेंगे? 1 फरवरी के आसपास। ठीक, तो यानी कि कहने का मतलब है जैसे ही नया महीना आएगा, फरवरी का महीना आएगा, वैसे ही आपके रिलेशनशिप के अंदर थोड़ी सी वृद्धि होने लगेगी। और वैसे भी फरवरी के महीने के अंदर एक रिलेशनशिप वालों के लिए इंपॉर्टेंट दिन आता है 14 फरवरी को, वैलेंटाइंस डे। तो हो सकता है तब तक आते आते आपकी बात बन ही जाए। ठीक, मैरिज रिश्ते के लिए मैं बात करूं कि देखिए, जिनका थोड़ा डिस्प्यूट चल रहा है ना, उनके लिए तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है। अभी भी डिस्प्यूट चल रहा है इन द सेंस कि मैरिज लाइफ ठीक नहीं चल रही, सेपरेट होने का एफर्ट कर रहे हैं। ठीक है ना। तो उनके लिए तो अभी थोड़ा सा टिपिकल टाइम है, वो सेपरेशन के मूड में है, तो वो सेपरेशन होने की पूरी पॉसिबिलिटीज दिखाई देती है। जिनका बढ़िया चल रहा है वो अपने पास क्रोध पे नियंत्रण रखें, ईगो क्लैशेस बीच में नहीं आने दें, एक दूसरे पे ट्रस्ट बना के रखें और ट्रस्ट को ब्रेक ना करें, नहीं तो क्या है, समस्या थोड़ी सी बढ़ सकती है।
बात करें स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य भाव का स्वामी आपके गुरु बंधा है ऑलरेडी। उन्होंने अपने नक्षत्र में पद में परिवर्तन किया है, चंद्रमा इनके साथ में मिलेंगे इस सप्ताह के 30 और 31 जनवरी को। तो ये जो समय रहेगा आपका गुरु से संबंधित, एक तो आपका थोड़ा सा पेट वेट डाइजेशन थोड़ा सा बिगड़ सकता है पहली बात। हालांकि आप थोड़ा सा अच्छा खाना पसंद करेंगे उस टाइम पे, हेल्दी खाएंगे और उसकी वजह से थोड़ा सा डाइजेशन बिगड़ जाएगा। तो अपने या तो मन पे थोड़ा नियंत्रण रखिए या फिर डाइट को इस तरह से मैनेज कीजिए कि आपका पेट खराब ना हो, ठीक है। जिन लोगों को शुगर वगैरह की, खास करके अपने स्पाउस है ना, उनके जो लाइफ पार्टनर हैं, उनको थोड़ी सी अगर बीपी की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ वगैरह है, तो वो उनको भी थोड़ा सा इस सप्ताह खाना वगैरह का ध्यान रखना चाहिए। और वैसे भी इनको तो ध्यान वैसे भी रखना ही चाहिए, ठीक है ना। अच्छा जी, आगे बात करें किसी उपाय के लिए, तो देखिए जब तक उपाय बताएं उससे पहले अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो वीडियो ठीक ही लगा होगा, और वीडियो ठीक लगा है तो आपने लाइक भी कर दिया होगा, और नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। कमेंट सेक्शन में जाएंगे, उसको स्वाइप कीजिए और वहाँ पे हाइप का ऑप्शन आएगा। रिक्वेस्ट है मेरी, वीडियो को हाइप ज़रूर से कर दीजिएगा, और वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। बात करें उपाय की, तो कर्क राशि वालों को तो मैं शुरू से एक उपाय बता रहा हूँ। देखिए कोई भी 1-2 दिन का उपाय क्या है कि कोई टोटका नहीं है कि एक काम किया और बस चलो ठीक है सब कुछ ठीक हो गया, ऐसा नहीं होता है। किसी भी काम में कंसिस्टेंसी लगती है, तो आपको ट्रीटमेंट भी रेगुलर करना है। तो अगर आप जाते हैं तो बहुत बढ़िया, जो नहीं जाते हैं वो शिव मंदिर जाना ज़रूर से शुरू करें। शिव मंदिर जाएंगे, आपके काम ज़रूर बनेंगे। आपको कुछ नहीं करना, वहाँ पर बैठिए, बस आप बैठिए 5 मिनट 10 मिनट बात कीजिए, थोड़ी सी महादेव से बात कीजिए, मनचित की बतलाइए, है ना, उनसे थोड़ी सी कम्युनिकेशन बढ़ाइए, आपको रास्ता अपने आप मिल जाएगा। फिर आपको यदि कोई स्तुति वगैरह आती है तो आप उसका पाठ कीजिए। अदरवाइज अगर आप वैसे कोई चंद्रमा की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो आप लोगों को जो है वाटर से संबंधित कोई चीज़ दान करनी चाहिए। जैसे वाटर कूलर आपने कहीं पे लगवा दिया या प्याऊ कहीं पे खुलवा दिया, ठीक है ना। ये इस तरह के काम आप लोग करने चाहिए। और भी कहीं नहीं तो कोई कहीं गंदगी हो रही है नदी के पास में, कोई अगर आप सक्षम हैं तो नदी के पास में कहीं गंदगी हो रही है, कोई धार्मिक कुंड पे गंदगी हो रही है, तो उसको या तो खुद से साफ़ कर लीजिए या किसी से साफ़ करवा लीजिए। पानी का वेस्टेज आप लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान देता है, ठीक है ना, तो उससे भी आप लोगों को बचना चाहिए। इन चीज़ों का ध्यान रखिए, चीज़ें थोड़ी सी सॉल्व हो जाएंगी। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आपके पास में नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।